नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास एक मोबाइल आया है ओप्पो का A15। ये आप मॉडल चेक कर पा रहे होंगे, ओप्पो का A15 मॉडल है। इसके अंदर दोस्तों प्रॉब्लम है कि इसका माइक वर्क नहीं कर रहा है। और इसके अंदर जैसे कि मैंने चेक किया तो इसके अंदर ईयर स्पीकर और रिंगर दोनों वर्किंग में है, लेकिन माइक इसका वर्क नहीं कर रहा है। तो ये ऑलरेडी शॉपकीपर ने इसका सब PCB B2B फ्लेक्स सारा कुछ चेंज किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका माइक वर्किंग में नहीं है। तो मैंने इसमें कुछ डायग्नोसिस करी है और मेरे सामने कुछ फ़ॉल्ट निकल के आया, तो वो अब मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। असल में ये फ़ॉल्ट आपके साथ शेयर करने का रीज़न ये है कि इसके अंदर IC जो यूज़ हुई है MTK 6357 CRV, जो कि सबसे रनिंग IC है MTK की। और हो सकता है इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिले, इस वजह से मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो फ़िलहाल तो मैंने इस मोबाइल की पावर IC आप देख पा रहे हो कि पावर IC की मैंने रिमूव कर रखी है। तो मैं आपको फ़ॉल्ट दिखाता हूँ असल में। तो मैं आपको सिस्टम पे लेके चलता हूँ, पहले बोर्नियम दिखा देता हूँ कि बोर्नियम कैसे क्या एक वर्क करता है। तो जैसा कि आप बोर्नियम के अंदर देख पा रहे हो कि माइक के लिए यहाँ पर बोर्नियम का हार्डवेयर सॉल्यूशन मैंने ओपन किया, और हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर मैंने ये इसका ये ओपन किया है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दिखाया इसका माइक की एक पॉजिटिव की लाइन दिखाई है और एक माइक 22 की लाइन दिखाई है। तो असल में ये आधा अधूरा सॉल्यूशन है। ये माइक पॉजिटिव के अलावा इसको माइक को वर्क करने के लिए एक माइक नेगेटिव की ज़रूरत पड़ती है और माइक 22 की ज़रूरत पड़ती है। 22 की लाइन पे आपका 2.8 वोल्टेज आता है, और माइक माइनस और माइक प्लस की जो लाइन रहती है इसके ऊपर माइक की फ्रिक्वेंसी आती है। तो थोड़ा सा मैंने सर्किट ड्रॉ कर रखा है, उसके ज़रिए आपको थोड़ा समझाता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको मोबाइल के ऊपर लेके चलता हूँ। तो जैसा कि मैंने सर्किट ड्राइंग कर रखा है, सर्किट के अंदर आप देख पा रहे हो कि पावर IC से दो लाइनें निकलती है, एक माइक पॉजिटिव और एक माइक नेगेटिव की। तो दोनों लाइनों के बीच में एक केप लगा हुआ है। उसके बाद फिर एक दोनों के बीच में एक केप लगा है। उसके बाद दो रजिस्टर लगी है 00 ओम की, और ये लाइन डायरेक्ट आपके B2B कनेक्टर के ऊपर चली जाती है माइक पॉजिटिव के रूप में। उसके बाद एक लाइन और आप देख पा रहे होगे जिसके अंदर भी सेम सिमिलर सर्किट है। यहाँ पे भी एक केप लगा है, फिर दोनों के बीच में एक केप लगा है, एक रजिस्टर लगी है 0 ओम की, और इस लाइन के अंदर आप एक देख पा रहे हो एक रजिस्टर लगा रखी है 0 ओम की ग्राउंड के साथ। तो ये माइक नेगेटिव वाली लाइन असल में ये बोर्नियो के अंदर ये लाइन को शो नहीं करा इन लोगों ने। तो ये माइक नेगेटिव की लाइन का होना भी ज़रूरी है। तो इस बोर्ड के अंदर जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे मुझे दोनों केप पे GR मिल रही थी। फिर मैंने बजर मोड पे यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक करी तो वो भी प्रॉपर आ रही थी। लेकिन जैसा कि इस लाइन के ऊपर एक 0 ओम की रजिस्टर ग्राउंड के साथ लगी, तो यहाँ पर हमें ग्राउंड मिलना चाहिए। तो मैंने इसका सब बोर्ड लगा के देखा। जब मैं सब बोर्ड लगा रहा था तो यहाँ पे ग्राउंड मिल रहा था। मतलब ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर इसमें मदरबोर्ड पे यूज़ ना करके इन्होंने सब बोर्ड के ऊपर यूज़ करी है। तो ये लाइन भी हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर दे रही है, ये लाइन भी कनेक्टिव। इसके अलावा एक लाइन है माइक 22 की, जो कि बोर्नियो का हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिखा रखी है। तो ये पावर IC से निकलती, एक पैरेलल में केप लगा है, दो केप यहाँ पे पैरेलल में लगे, और एक 0 ओम की रजिस्टर के साथ माइक की 22 लाइन पे चली जाती है। तो इस तरीके से सर्किट इसका वर्क करता है। लेकिन बोर्नियो के अंदर हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये लाइन नहीं दिखाई हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 ओम की रजिस्टर के साथ ग्राउंड के साथ लगी हुई रहती है। तो ये सारी लाइनें मैंने जब चेक करी, ये सारी लाइनें इसकी ओके थी, फिर भी इसका माइक वर्क नहीं कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि इसका ईयर स्पीकर और रिंगर दोनों वर्किंग में थे, लेकिन माइक वर्क नहीं कर रहा था। तो अगर आप बोर्नियो के हिसाब से अगर काम करोगे तो बस यहीं तक सीमित है। लेकिन अगर आप डीपली में जाओगे तो आप देखोगे कि इसका माइक वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो इसके लिए ऑडियो कंट्रोलिंग का जो सर्किट रहता है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहता है। तो मैंने जब इसका ऑडियो कंट्रोलिंग का सर्किट चेक किया तो ऑडियो कंट्रोलिंग के सर्किट के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस करी। यहाँ पे ये लाइन आप चेक कर पा रहे होगे 2 नंबर की, जो इसका T16 की जो बोले T16 की बोले इसकी ऑडियो सिंक माइनस। तो ये ऑडियो सिंक की लाइन इसकी मिसिंग है। तो एक बार आप दिखाइए, यहाँ पे मैं GR चेक कर रहा था तो मैंने यहाँ पर GR चेक करी ऑडियो सिंक की लाइन के अंदर। तो यहाँ पे मुझे कोई GR नहीं मिली। असल में मुझे यहाँ पर और 1 2 3 इन तीनों बोलों पर, उसके बाद यहाँ पर और इन दोनों बोलों पर, यहाँ पर मुझे GR मिलना चाहिए, जो कि CPU के साथ ऑडियो कंट्रोलिंग सर्किट है जो वर्क करता है, तो उसकी कनेक्टिविटी मिलना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे सिंक की लाइन के ऊपर GR नहीं मिला। तो मेरे पास एक मदरबोर्ड पड़ा था, तो मैंने इस लाइन को यहाँ से ट्रेस किया। तो ये यहाँ पर एक डॉट बना हुआ, इस डॉट पे लाइन आ रही थी। तो
फिर मेरे पास एक मदरबोर्ड पड़ा था, मैंने सोचा इसका CPU रिबोल ना करना पड़े, तो मैंने दूसरे मदरबोर्ड से जब ट्रेस किया तो यहाँ पे मुझे ये लाइन दिखी। ये लाइन आप थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे मुझे ये लाइन दिखी है। तो मैंने यहाँ से स्क्रैच करके भी इसको जब चेक करा तो यहाँ पे भी इसकी GR नहीं आ रही थी। तो इस सेट के अंदर में मुझे फाइनली इसका CPU रिबोल करना पड़ा। अगर इसकी GR यहाँ पर कनेक्ट कंप्लीट प्रॉपर होती तो मैं यहाँ से उसको जंपर कर देता और मेरा काम बन जाता। लेकिन असल में ऐसा नहीं, इसमें असल में मेरे को इसका CPU रिबोल करना पड़ेगा। तो आइए इसका CPU रिबोल करते हैं और CPU रिबोल करने के बाद चेक करते हैं कि हमारा केस सोल्व होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों फाइनली मैं इसका CPU भी रिवोल्व कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमें GR मिलना चाहिए, जो कि ट्रैक माइक की या इसकी जो कंट्रोल की जो सिंक वाली लाइन है उसकी ट्रैक यहाँ पर आ रही थी। तो इस ट्रैक पे हमें GR नहीं मिल रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे फाइनली इसका CPU रिवोल्व करना पड़ेगा, तो मैंने इसका CPU रिवोल्व किया। CPU रिवोल्व करने के बाद अभी एक बार GR चेक कर लेते हैं क्या इस लाइन पे हमें GR मिली क्या, जो कि आपकी पिन नंबर थी पावर IC की T16 की पिन पे हमें कोई GR नहीं मिल रहा था। तो अभी मैंने इसका CPU रिवोल्व किया। CPU रिवोल्व करने के बाद इस एरिया वाली जो ट्रे की यहाँ पे हमें GR मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 560 का GR है। एक बार मल्टीमीटर को दिखाइएगा, तो यहाँ पे 560 का GR है। ठीक है, GR पावर IC का वहाँ पे चेक करते हैं। तो ये यहाँ पे हमें GR नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे GR एक बार चेक करवाइए। यहाँ पे भी GR प्रॉपर हमारा आ चुका है। तो ठीक है, एक बार इसको पावर IC को हम फिक्स करेंगे और पावर IC को फिक्स करने के बाद चेक करते हैं क्या हमारी प्रॉब्लम सोल्व होती है कि नहीं होती। ठीक है, इसकी पावर IC को हम फिक्स करते हैं। ये पावर IC मैंने ओपन कर रखी है, तो पावर IC को फिक्स करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं क्या इसका माइक वर्क करता है कि नहीं करता है। तो पावर IC को एक बार फिक्स कर लेते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं मदरबोर्ड के ऊपर पावर IC को। तो दोस्तों फाइनली इसका CPU हम रिवोल्व कर चुके हैं और अब आइए चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। जैसा कि आपने देखा इसके अंदर माइक वर्किंग में नहीं था। ईयर स्पीकर और रिंगर दोनों वर्क कर रहे थे, लेकिन माइक काम नहीं कर रहा था। तो आपने देखा कि माइक की जो लाइन थी वो ब्रेक थी CPU से। तो फाइनली मुझे CPU इसका रिवोल्व करना पड़ा। मदरबोर्ड एक बार चेक कर लीजिए आप, मदरबोर्ड वो का वही है, सेम मदरबोर्ड वही मदरबोर्ड है। और ये जो ट्रैक है ये मिसिंग थी हमारी, मैंने आपको दिखाया भी था। तो अभी मैंने इसका CPU रिवोल्व किया है। अब इसको मोबाइल को ऑन करके चेक करते हैं क्या इसका माइक काम करता है कि नहीं करता है। तो इधर दिखाइए एक बार मोबाइल को। तो फाइनली इसको ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मोबाइल ऑन हो चुका है, CPU रिवोल्व करने के बाद मोबाइल ऑन हो चुका है।
अब चेक करते हैं इसका माइक काम करता है कि नहीं करता है। तो मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। माइक चेक कर लेते हैं एक बार इसका कि माइक वर्क में है कि नहीं है। तो रिकॉर्डर में जाते हैं। माइक चेक करने के लिए रिकॉर्डर में जाना है और रिकॉर्डर में जाके चेक करते हैं। अब रिकॉर्डिंग करके चेक करते हैं। हेलो हेलो हेलो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेव फॉर्म बनने लगा, मतलब हमारा माइक वर्किंग में आ गया है। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, ठीक है दोस्तों,